हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो अगेन होने वाला है वॉइस ओवर में, क्योंकि मेरी हेल्थ इन दिनों चल रही है डाउन और मैं सामने से आके वीडियोज नहीं बना पा रही हूँ। तो प्लीज़ इसी में एडजस्ट कर लेना। लेकिन हाँ, आपको मेरी बातें सुननी है, आपको मेरे थॉट्स जानने हैं, तो मैं प्रॉपर आप लोगों को इंटरटेन करूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो को बनाने के लिए कि आप लोग बोर नहीं होंगे, इसकी गारंटी तो मैं आपको लेती हूँ। क्योंकि देखो, मैं वीडियोस आज शायद बनाती भी नहीं, लेकिन ये जो सचिन मनीषा की जो फैमिली है, मतलब इतने कंटेंट दे देती, इतने कंटेंट देती है कि इंसान ना चाहते हुए भी रिएक्शन चैनल को इनके ऊपर जो है वो रिएक्शन बनानी पड़ती है। तो अब आप बोलोगे कि तो क्या है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहली बात कि एक बार फिर से रिएक्शन चैनल को दाल रोटी देने की बात हुई है कि रिएक्शन चैनल को जो है वो दाल रोटी भी ये लोग देंगे। तो उसके बाद एक और चीज़ आई है जो कि आंटी जी ने बोला है कि अब वो रिएक्शन चैनल के ऊपर भी रिएक्शन बनेगी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा कि रिएक्शन चैनल के ऊपर जब रिएक्शन बनेगी तो रिएक्शन चैनल वाले क्या करेंगे। तो क्या रिएक्शन वर्सेस रिएक्शन होगा या फिर क्या होगा। तो आंटी जी ने तो अपना जो है वो कंटेंट चेंज कर लिया है, वो ब्लॉगिंग से रिएक्शन पे आ जाएंगी। तो रिएक्शन चैनल वाले क्या करेंगे, रिएक्शन चैनल वाले कंटेंट चेंज करके क्या ब्लॉगर बन जाएंगे। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और वहीं पे हमारे जो प्रिंस बाबू हैं वो भी अपनी ससुराल की गाथा लेकर आ गए हैं सोशल मीडिया पे, और उन्होंने अपनी दुख भरी जो कहानी है वो भी दुनिया को सुनाई है कि भाई मेरे साथ कितना गलत हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी बोलनी पड़ेगी कि इन्होंने आज किसी भी तरीके की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की है मेरे अकॉर्डिंग, कि किसी को भी टारगेट नहीं किया है। लेकिन एक जगह पे उन्होंने जिक्र किया है, वो भी इनडायरेक्ट वे में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे उनके जो कमेंट सेक्शन में है उसमें भी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। लेकिन देखते हैं कि अभी तो इनका जो कमेंट सेक्शन है वो खुला हुआ था, लेकिन ये जो जनता दरबार है ये कब तक ओपन रखते हैं, क्योंकि इनको जो निगेटिविटी का जो टोकरा है वो भर भर के लोग आके उछल के जाते हैं इनकी जनता दरबार में। तो मजबूरन इनको अपनी जो जनता दरबार का जो गेट है वो बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि इनके ऊपर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए, अब इनके ऊपर बात हुई है तो स्टार्ट इन्हीं से कर लेते हैं। तो प्रिंस बाबू का एक वीडियो आया जिसमें आज फिर से उन्होंने अपनी सासू माँ की ही हेल्थ का जिक्र किया है, और टाइटल भी कुछ इसी तरीके का था, मम्मी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी हम लोग कहाँ हैं, इसी टाइप का कुछ टाइटल था। और सॉरी माँ, हम आपको छोड़ के आ गए, अपना ध्यान रखिएगा। तो सासू माँ को ये बोला गया और इनडायरेक्ट वे में अपनी माँ को जो है वो टारगेट किया गया। तो इसके लिए उनकी तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में जो है वो उनको जो है वो जनता दरबार में इनकी जो जनता है, इनकी जो ऑडियंस है, वो इनको भर भर के प्यार बरसा रही। वहीं जो प्रिंस बाबू हैं वो अभी कहीं और गए हैं, किसी और बहन के यहाँ या फिर कहाँ गए हैं, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ क्लिप्स आए थे पर फेस नहीं दिखाया गया था, फेस वगैरह जो थे वो हाइड ही थे। पर ये लोग शायद आरा या कहीं और कुछ गए थे, क्योंकि एक कमेंट में आया था कि आरा वाली बहन के यहाँ आप चले जाओ या फिर, तो ये लोग कहीं गए हैं। और इनका ये कहना है कि ये जो है वो रेस्ट करने के लिए गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, इंसान की जब हेल्थ ख़राब होती है, सॉरी गाइस, मैं अभी दोबारा इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी ये चीज़ें आ रही है तो मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती। तो लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हेल्थ डाउन होती है तो लोग घर में अपने बैठते हैं, लोग अपने घर में रेस्ट करते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग घूम घूम के रेस्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें समझ से बाहर है। और ये चीज़ें जो है वो ऑडियंस ने भी जो है वो नोटिस किया, और ऑडियंस ने भी कमेंट सेक्शन में बोला कि ये कैसा बीमार है, ये कैसा बीमार इंसान है जो कि घूम घूम के रेस्ट कर रहा है। पर उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, आंखों में इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद उनका जो मुंह था पूरा मुंह आ गया था, क्योंकि इन लोगों ने हैवी डोज मेडिसिन ले ली थी जिसके कारण। तो इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई, उसके बाद बताया दिवाली हम कहाँ करेंगे। तो ये
मुझे ये नहीं चीज़ें समझ में आती। प्रिंस, अगर आप मेरे रिएक्शन वीडियो देख रहे हो तो आप समझो इस बात को, आपका खुद का घर है, आपका खुद का परिवार है, किसी भी चीज़ को इतना ईगो पर मत लो। चुप करके अपने घर जाओ। घर जाओगे, कई बार माँ बाप दूर से गुस्सा होते, दूर से नाराज़गी दिखाते हैं। अगर अपनी गलती है तो सॉरी बोलो, माफ़ करो, पैर पे गिर जाओ, गले लग जाओ। माँ बाप आपको धक्का नहीं दे के भगाएंगे, या फिर आपको ऐसा नहीं बोला गया था कि आप जो है वो घर ही नहीं आना है, आपको छठ के बाद आना। बोला गया था कि रंजना की जो हेल्थ है वो ख़राब रहती है, बार बार रंजना बीमार पड़ जाती है, तो उसको छोड़ दो वहाँ पे। कुछ दिन वो भी रेस्ट कर लेगी और तुमको आना है तुम आ जाओ, नहीं तो क्योंकि तुम्हारी मम्मी को भी पता है कि तुम्हारी एक ही कंटेंट है, वो है रंजना, तो इसलिए उन्होंने ये भी बोल दिया साथ में कि तो फिर अगर तुम जैसा देखो, क्योंकि तुम तो उनकी सुनते नहीं हो। तो यहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा जो मिर्ची है वो लग गई। तो हर चीज़ का इशू क्रिएट करना प्लीज़ बंद कर दो, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और प्रिंस ने बात की थी गिफ्ट्स देने की, कि दिवाली का गिफ्ट्स भी है जो कि हमें लेना है और सबको देना है। कोई जाएगा तो भिजवा देंगे, या फिर कभी फ्यूचर में जाएंगे तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो भाई? वो तुम्हारा खुद का घर है, तुम कभी फ्यूचर में जाओगे तो जब अगर ऐसा कुछ मसला हो रखा है तो फिर तुम गिफ्ट्स ही क्यों ले रहे हो? तो फिर मत करो भाई इतना। अभी तुम्हारी इतनी भी एज नहीं है और तुम इतने भी बड़े नहीं हो गए कि तुम इतनी चीज़ों का जो है वो ईगो लेके चलो। वहीं पे अब बात कर लेते हैं, बेटे की तो हो गई, तो अब बात कर लेते हैं माँ की, क्योंकि इनके जो छोटे बेटे हैं उनके लिए किसी रिएक्शन चैनल ने कुत्ते जैसा शब्द यूज किया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकता, भौं 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 भौंकना जानता है, ऐसा करके किसी रिएक्शन चैनल ने बोला। अब वो रिएक्शन चैनल कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आज सचिन ने फिर से सेम रिएक्शन चैनल को ही टारगेट करके बोला है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगती हैं, पर वो है या नहीं है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका भी चैनल देखा था, 2-3 है, मैंने उन दोनों का देखा था। अब थंबनेल हट गया है या क्या हट गया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन 3 में से किसी का भी, मतलब कि मैं किसी को नहीं बोल सकती कि उन्होंने ही बोला। और आंटी जी ने ये बात भी बोली कि वो चीज़ें लाइव में बोली गई थी, क्योंकि मैं अपना लाइव ख़त्म करके मैं जब स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि जब आप लाइव देखते हो और लाइव को स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे आपको लाइव ही दिखते हैं। शॉर्ट्स को अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आपको शॉर्ट्स ही दिखते हैं। तो लाइव में बहुत सारी चीज़ें होती है, और आजकल तो लाइव इतनी गंदी हो गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि लोग कुछ भी कर रहे हैं लाइव में आके। लेकिन मैं रिएक्शन चैनल को नहीं बोल रही हूँ, रिएक्शन चैनल जो उनका टॉपिक होता है, हर किसी का जो टॉपिक होता है वो उसी पे आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप 2-4 लाइव अगर आप स्क्रॉल करो तो आपको ऐसी गंदी गंदी और नेगेटिव चीज़ें आती है जो कि बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, और यूट्यूब को इन चीज़ों पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो वैसे मुझे एक चीज़ और आप लोगों को बोलनी थी गाइस, की जो थंबनेल टाइटल और डिस्क्रिप्शन में किस किस को प्रॉब्लम हो रही है। मेरे चैनल पे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, किसी और रिएक्शन चैनल, एक और रिएक्शन चैनल है, उन्होंने भी कल मुझसे इस चीज़ का जिक्र किया, तो अब मेरे में नहीं हो रहा था, लेकिन आज मेरे में भी ये ग्लिच आई है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को भी हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट कर देना। अगर कोई रिएक्शन चैनल या फिर कोई चैनल मेरी वीडियोज़ देख रहा है तो प्लीज़ कर देना कि आप लोगों ने कैसे ठीक किया है या क्या ठीक किया है। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आंटी जी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो भड़की हैं, और कहीं ना कहीं उनका भड़कना भी जायज़ है। देखो रिएक्शन हम देते हैं, रिएक्शन के लेवल पे ही अच्छी लगती है। आप पकड़ के किसी को मचोड़ दोगे, मरोड़ दोगे तो ये रिएक्शन के फॉर्म में नहीं आता है। अगर कोई अपना काम कर रहा है, हम भी अपने काम कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वे में ही क्यों देखें। गलतियाँ हमसे भी होती है, हमारे घर में भी 1000 प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम अगर कोई हमें इस तरीके से आकर हमें रोस्ट कर दे, हमें इस तरीके से आके ह्यूमिलिएट कर दे, तो क्या ये सही है? रिएक्शन के लेवल पे ही अच्छी लगती है। और इतना भी किसी को मत बोलो, क्योंकि इन लोगों की यही एक अच्छी आदत है जो मुझे लगती है कि ये लोग कभी भी रिएक्शन चैनल को रोकते नहीं है कि मेरे पे ये नहीं बोलना, मेरे पे वो नहीं बोलना। वो लोग खुद भी बोलते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ें लगती है तो मैं सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। आज उन्होंने एक चैनल का नाम भी लिया है, पर और
उन्होंने अपने चैनल पे एक रिएक्शन चैनल का नाम भी लिया है, जिनका रिएक्शन मैं भी देखती हूँ। मुझे भी कई बार उनका रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिना किसी फालतू बातों के, बिना किसी चीज़ों के वो अच्छा खासा रिएक्शन देती है। कभी कभी देखो, हर किसी का दिमाग जो है वो अलग होता है, कभी कभी चीज़ें हो जाती, कभी कभी गो विथ फ्लो हो जाता है। कभी कभी जो रिएक्शन होते हैं, हम जब वीडियोस देखते हैं उस वक्त जो हमें फीलिंग होती है वो हम डालते हैं, लेकिन हर वक्त एक ही फीलिंग के साथ हम डालें, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी पे ही डालें। अगर इन लोगों की कुछ अच्छी चीज़ें उसको भी अगर आप लोग दर्शा दोगे, उसको भी आप लोग जता दोगे, तो शायद इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग पकड़ के चाबी घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो इतना भी हद तक नहीं गिरना है। क्योंकि अगर ये लोग स्ट्राइक देने पे आ जाएं तो ये लोग फटाफट से आपको इतने स्ट्राइक दे देंगे, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी इतने सारे चैनल है और इन लोगों के ऊपर राइट भी है, और जिस तरीके से आप लोग चीज़ें करो वो लोग लीगल भी जा सकते हैं। तो हमें, वो हमारी फैमिली नहीं है, हमें उनसे कुछ भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है, तो हम इस तरीके के रिएक्शन क्यों दें। रिएक्शन देना है जहाँ पे ज़रूरत है क्रिटिसिज्म की वहाँ पे करो, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे अप्रिशिएट भी करो, जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जहाँ पे हम अगर उनको कुछ चीज़ें समझा सकते हैं या फिर उनको उनकी गलती जो है वो रियलाइज़ करवा सकते हैं, तो वो हम अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों में भी कर देते हैं। कई बार मैं, कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि बहुत मतलब कि बातें तो बोलते हैं कड़वी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप करेले को भी चाशनी में डुबो कर दो तो थोड़ा उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं कि वो बातें तो कड़वी करते हैं, लेकिन उनका फनी वे होता है, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ों को हाइड कर देती है। मैं एक चैनल के यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी, मैं हाफ ही नाम ले रही हूँ, वैसे भी आप लोग जानते होंगे, तो वो गैलरी वाली मैडम है, वो अच्छा खासा रोस्ट करती हैं और उनका जो थंबनेल होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। मैं कई बार उनके थंबनेल देखकर ही मैं हंस देती हूँ। तो और जब वो वीडियोस भी बनाती, उन्होंने भी नाम चेंज किया है, लेकिन जब उनके नाम चेंज होते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि इंसान एकदम अंदर से तिलमिला जाए या उसके अंदर आग लग जाए। तो वो भी एक रिएक्शन देती हैं और मस्ती मस्ती में ही चीज़ों को बोल भी जाती हैं, तो वो कई हद तक जो है वो चीज़ें संभल जाती हैं। और आप अगर रोस्ट भी कर रहे हो तो इंसान जो है वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन आप पकड़ के आते हो और इस तरीके से तहस नहस, वहाँ पे आंटी जी ने बोला कि नेहा की भी बातें हुई, नेहा के होने वाले पति की भी बातें हुई, उसके बाद सचिन से लेकर प्रिंस से लेकर, मतलब इनकी पूरी फैमिली का ही उन्होंने किताब खोल के बैठा हुआ था और सिर्फ इन्हीं की फैमिली की बातें हो रही थी। तो उन्होंने आज बोला भी है कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो, जिसको आप कुत्ते की दुम बोल रहे हो, जिसको आप भौंकने के लिए बोल रहे हो, भौंकना बंद नहीं करेगा। अब भी मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर की चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है, लेकिन वो मेरा ही बेटा है और मुझे सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बेटे के लिए इस तरीके का शब्द जो है वो यूज़ हो रहा है। और आंटी जी का ये जो स्टैंड है, मैं इनके साथ हूँ, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और हर फैमिली को, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी फैमिली के लिए नेगेटिव चीज़ें बोली जा रही हैं, कहीं आपको लगता है, तो आप उस पर स्टैंड लो और क्लियर बोलो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी फैमिली में, और मेरी फैमिली को इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। तो अगर आप लोग खुद से ही फैमिली के लिए स्टैंड लेने लगोगे तो लोग 2 बार सोचेंगे, लेकिन आप खुद से ही फैमिली की जो चीज़ें हैं वो लाकर सोशल मीडिया पे पटक दोगे, आप खुद ही अपनी फैमिली की जो कमियां हैं वो लोगों के सामने रख दोगे, तो लोग आपका मजा लेंगे, लोग इस पे करेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं प्रिंस से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए कुछ ऐसी बातें बोली जा रही तो वहाँ पे आप भी इस तरीके से स्टैंड ले सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके रिश्ते जो है मजबूत होते हैं। वहीं पे आज सचिन का भी एक वीडियो आया जिसपे उन्होंने, और एक वीडियो पहले भी आया था, क्योंकि आजकल ये लोग जो है वो मीशो का हॉल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत सारे क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूट्यूब खोलो या फिर सोशल मीडिया खोलो
तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आता है, मीशो 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 मीशो। मतलब हर जगह मीशो ही मीशो ने इस बार जो मतलब कि तहलका मचा दिया, धमाल मचा दिया है। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी सचिन को कि वो मीशो में जो है वो 3 नंबर पे जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि कुछ इंसान अच्छा करता है तो हमें भी अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि वो क्यों जो है वो मीशो का कर रहे हैं, क्योंकि हर क्रिएटर जो है वो पैसा चाहता है और हम सभी जानते हैं प्रमोशनल वीडियोस जो होते उनसे जो है वो क्रिएटर को हेल्प मिलती है, क्रिएटर को जो है वो अर्निंग का एक जरिया है और उससे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और वहीं पे उन्होंने ट्रेडिंग जैसा कुछ सबूत भी दिया था कि जो गेमिंग का चैनल होता है या फिर ट्रेडिंग या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसको जो कि एक वीडियो के 30 सेकेंड के वीडियो के 3-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन और सचिन ने प्रूफ भी दिए थे कि इस चीज़ को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर दूँ, मैं उसी वक्त मना कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि सचिन लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला है, साथ में उन्होंने रिएक्शन चैनल को भी टारगेट करते हुए ये बोला है और साथ में ये बोला है कि मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, 2-4 रिएक्शन चैनल सिर्फ उनको बोल रही हूँ कि उनकी रोटी जो है वो मेरी वजह से उनकी भी दाल रोटी चली। तो दाल रोटी वाला तो उन्होंने अभय से सीन लेके चिपका दिया, क्योंकि आज ये दाल रोटी का मुद्दा जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यही सारी भसड़ जो है इन लोगों की फैमिली में जो है वो मचा हुआ है। और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कि कोई भी मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर रिएक्शन बनाता है, झूलन देवी ये वो। तो झूलन देवी कौन बोलता है, हमें भी पता है कि कहाँ से ये झूलन देवी आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस इसी के साथ मेरा जो ये रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा हो गया है और देखती हूँ कि आगे क्या क्या अपडेट आते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर